हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था आयशा और खुशबू के बीच में म्यूजिक सिस्टम को लेकर लड़ाई हुई थी। आयशा कह रही थी कि उसे डिस्टर्ब होता है, इधर जो खुशबू होती वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी, इसीलिए अपनी बोरियत और अकेलेपन को भगाने के लिए वो म्यूज़िक ऑन करना चाहती थी। पर आयशा ने उसे साफ साफ मना कर दिया था। इसीलिए जो खुशबू होती अपने हाथ फोल्ड करके और आयशा से नाराज़गी जताते हुए वो दूसरी तरफ देखने लगती है। पर इधर आयशा को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि खुशबू नाराज़ हो या थोड़ा सा भी ना बोले। इधर जो खुशबू है फिर से देखती है आयशा की तरफ और सिर्फ उसकी आंखें देखती है कि एक बार भी इधर मुड़ के नहीं देख सकती है। इधर वो आयशा की तरफ देखते हुए थोड़ी चिढ़न से कहती है, अभी तो सिर्फ 1 घंटा बीता है, पता नहीं जब तक हरिद्वार पहुंचेंगे तब तक ये कार कहीं मनहूसियत में ना बदल जाए। इधर ये बात थोड़ी खुशबू ने थोड़ी तेज कही थी। इधर जो आयशा है वो सुन लेती है, पर वो सिर्फ देखती है और कुछ कहती नहीं। इधर जो खुशबू होती है वो अपने ईयरबड्स निकालती है और म्यूजिक ऑन करके बस पीछे सीट के टेक में बैठ जाती है। इधर जो आयशा है वो देखती तो है, पर वो आयशा कुछ नहीं कहती उससे। दूसरी तरफ जो हमारी ईवा थी वो एयरपोर्ट बस पहुंचने वाली थी। इधर ड्राइवर कहता है, मैम आपने दादी को बता दिया था बहुरानी? इधर जो ईवा है वो देखती है ड्राइवर की तरफ और कहती है, नहीं मैंने नहीं बताया। रुको, मैंने दादी को इन्फॉर्म कर देती हूँ। मेरे माइंड से निकल कैसे गया कि मैं जा रही हूँ और मैंने दादी को नहीं बताया, वो चिंता करेंगी। इतने को जो ईवा होती है वो अपने पर्स से फ़ोन निकालती है और दादी को कॉल करती है। इधर जो दादी होती है वो ऑफिस में नंदिनी के साथ कुछ बात कर रही थी। इधर अपना कॉल पिक करती है दादी और कहती है, हाँ बेटा ईवा। इधर ईवा कहती है, दादी वो मैं कुछ दिन अपनी बुआ के घर रुकने वाली हूँ। क्यों बेटा, कुछ बात हुई है क्या? ईवा कहती है, नहीं दादी कुछ बात नहीं हुई, वो ईशानी जी भी बैंगलोर में है तो मैं सोच रही थी कि तब तक बुआ जी के पास रुक कर आती हूँ, और चिक्की भी वही है, आप चिंता मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है, तुमने बता दिया तो अच्छा किया। जब तक मन हो तब तक रह लेना, परेशानी के आने से पहले आ भी जाना। ठीक है दादी, मैं ईशानी जी के पहले आने से आ जाऊंगी। अगर आपसे ईशानी जी पूछे तो आप उन्हें फ़ोन करके बता देना, क्योंकि वो मुझसे बात नहीं कर रही। हाँ ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, हम अगर फ़ोन करेगी तुम्हारे बारे में पूछेगी तो हम ज़रूर बता देंगे कि तुम अपनी बुआ के घर गई हो। ठीक है, और आराम से जाना। इतना कि जो दादी होती है वो फ़ोन कट कर देती है। इधर जो ड्राइवर था वो देख रहा था ईवा की तरफ। ईवा कहती है, प्लीज़ अंकल बताइएगा नहीं कि मैं एयरपोर्ट आई हूँ। पहली बात, आप कुछ बोलिएगा ही नहीं कि मैं कहाँ गई हूँ, ये कहिएगा कि आपने मुझे मेरी बुआ जी के घर पे छोड़ दिया था। प्लीज़ मत बताइएगा। ठीक है बहू रानी, हम नहीं बताएंगे। ईवा कहती है, प्रॉमिस? खाइए अपनी बीवी की कसम। इधर जो ड्राइवर होता है थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है, बहू रानी अब अपनी बीवी और बच्चों की तो कसम नहीं खा सकते, पर ये वादा ज़रूर करते हैं कि हमारे मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। हम कह देंगे बस आपको आपकी बुआ जी के यहाँ छोड़ दिए। इधर ईवा कहती ठीक है। इतने का जो युवा होती है वो आराम से बैठ जाती है कार में। इधर वो अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी। इधर उसकी नज़र एक चीज़ पे जाती है और जैसे ही ईवा की नज़र उस चीज़ पे गई थी, ईवा की आंखें बड़ी बड़ी और एक चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। ऐसा लग रहा था कुछ बहुत खोया हुआ उसने पा लिया है। ऐसा लग रहा था कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और वो उस चीज़ की तरफ देखते हुए कह दी, मैं ये चीज़ कैसे बोल सकती हूँ? मुझे याद क्यों नहीं था कि कल इतना खास दिन है? मैं कैसे बोल सकती हूँ इसे? इतना कहकर वो अपने फ़ोन को टाइटली पकड़ के बैठ जाती है। इधर जो ड्राइवर होता है वो देखता है ईवा की तरफ और कहता है, क्या हुआ बहू रानी? इधर ईवा कहती है, कुछ नहीं, आ गया एयरपोर्ट, रोक दीजिए, साइड में कार लगा लीजिएगा। इधर जो
ड्राइवर होता है साइड में कार लगा लेता है, इधर जो ईवा होती है वो कार से उतरती है, इधर जो ड्राइवर होता है वो ईवा का बैग निकालता है। इधर ईवा अपना बैग पकड़ती है और देखती है ड्राइवर की तरफ और अगेन कहती है, प्लीज़ बताइएगा नहीं, आप कहिएगा कि आप मुझे बुआ जी के घर छोड़ कर आए। ठीक है बहू रानी, आप चिंता मत कीजिए, हम बता देंगे कि हमने आपको आपकी बुआ जी के ही यहाँ छोड़ा है, ठीक है। इधर जो ईवा है वो बस हाँ में सिर हिलाती है और एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है। थोड़ी सी जो चेकिंग वगैरह होती है वो उसकी होती है। इधर इधर वो उसके बाद वेटिंग एरिया में बैठती है जाकर। इधर जो ईवा है वो बुआ जी को भी बता देती है कि अगर कोई भी फ़ोन करे तो बता देना कि मैं आपके पास हूँ। बुआ जी थोड़ी बहुत क्वेश्चन तो करती है पर ईवा उनको समझा देती है। इधर ईवा फ़ोन में टाइम देखते हुए कहती है, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है और फ्लाइट 1 घंटा लेट है, जब तक पहुँचूँगी 2 तक बज जाएगा। फिर भी होटल होटल बुक कर लेती हूँ। पर क्या होटल बुक करने की ज़रूरत, ईशानी जी के रूम में रहूँगी जाकर। इतना कहकर वो अपने फ़ोन को अपने हाथों पे मारने लगती है। ईवा को ज़रा सी भी सबूरी नहीं थी, वो इंतज़ार नहीं कर पा रही थी बैंगलोर तक पहुँचने का। ईवा के चेहरे पे वो बेसब्री साफ दिखाई दे रही थी और बेसब्री के साथ साथ एक चिंता की लकीर भी। उसे बस प्रिया की वॉइस अपने कानों में गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। दूसरी तरफ प्रिया उसी लीला पैलेस के एक रूम में ठहरी हुई थी। इधर उसके हाथ में ईशानी के रूम की दूसरी की थी। वो उस रूम की को इस तरह से टच कर रही थी जैसे वो खुद ईशानी हो। उसको अपनी उंगलियों से और उसकी तरफ इतने प्यार से देख के टच कर रही थी कि सचमुच वहाँ पे ईशानी हो। उधर वो उस कार्ड को किस करती है और कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे हाथ वो चाबी लग चुकी है कि मैं अब ईशानी को हासिल करके रहूँगी। अब ईशानी की रूम की मेरे पास है। बस रात होने की देर है, फिर वो कमरा भी मेरा, ईशानी भी मेरी और वो बेड भी मेरा। एक बार मेरा और ईशानी का सब हो गया, ईवा कहीं दिखेगी भी नहीं। ईवा को ईशानी भूल जाएगी। मैं अपना जादू ही कुछ इस तरीके से चलाऊंगी कि ईशानी कपूर, तुम अपनी बीवी को याद भी नहीं करोगी। जितना तुम्हें बीवी नहीं खुश रखती है उतना ज़्यादा मैं रखूंगी। इतना कहकर जो प्रिया होती है वो उठती है और एक साइड अपने रूम के कॉर्नर में जाती है जहाँ पे थोड़ी बहुत ड्रिंक रखी होती है। उसमें से एक ग्लास निकाल कर एक पैग बनाती है और उसकी आंखों में साफ लस्ट दिख रही थी, किसी को हासिल करने की जिद उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। भले सुरूर थोड़े टाइम का हो किसी को पाने के लिए, पर उसकी आंखों में वो सुरूर था। इधर वो 2-3 पैग पीते हुए सीधे जाती है बेड पे। बेड पे अपने दोनों हाथ फैलाए हुए एक पिलो पिलो को टाइटली पकड़ती है और अपने फेस की तरफ करती है, फिर उसको नीचे करती है और उस पिलो को किस किए जा रही थी। इतना करके वो सीधे पिलो को नीचे करती है और उसके ऊपर सीधे लेट जाती है और कहती है, बस आज का थोड़ा टाइम और बीत जाए फिर तुम मेरी होगी, हमेशा हमेशा के लिए। बस आज ये सिर्फ 2 पल निकल जाएं, फिर ईशानी कपूर तुम मेरी होगी हमेशा हमेशा के लिए, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। इतना कहकर वो आराम से एकदम लेट जाती है बेड पे। दूसरी तरफ कार में खुशबू के पेट में गुड़गुड़ाहट स्टार्ट हो गई थी। उसकी अब शक्ल देख के लग रहा था कि उसको बहुत तेज भूख लगी है। उसके पेट में हजारों की संख्या में चूहे कूद रहे हैं। जब वो देखती है आयशा की तरफ, पर आयशा सिर्फ रोड पे कार चलाने पे ध्यान दे रही थी। कोहरे की चादर इस तरह से छाई हुई थी कि सामने का ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। बस कार की आगे की रोशनी में आयशा कार चला रही थी। रोड काफ़ी ज़्यादा सुनसान है,
बस 1-2 बाइक ही निकल रही थी। इधर जो खुशबू है वो थोड़ा-सा आयशा की तरफ देखते हुए और थोड़ा पास जाते हुए कहती है, आयशा मैम। मतलब जो आयशा है वो देखती है खुशबू की तरफ थोड़ा-सा और कहती है, हाँ बोलो। वो मैम मुझे क्या तुम्हें? बोलो देखो मुझे कार चलानी है। मुझे ड्राइविंग तो तुम्हें बोलना है तो बोलो वरना मुझे ड्राइविंग पे फ़ोकस करने दो। इधर जो खुशबू होती है अपने पेट पे हाथ घुमाते हुए कहती है, मैम मुझे भूख लगी है। क्या? तुम्हें इस टाइम पे भूख लगी है? रात के कितने बज रहे हैं? पता है तुम्हें? 12 बज रहे हैं। हुँ? 12 बजने वाले हैं। तो अब तुम्हें भूख लगी है और ये एरिया देख रही हो कितना सुनसान है। और मैम मुझे भूख लगी है, मैंने सुबह से नहीं खाया था और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। देखो खुशबू यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और कार चलाने में ही देखो कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, आगे कोहरा कितना छाया हुआ है। तो तुम्हें यहाँ एक भी शॉप दिख रही है जो मैं कार रोकूँ? बैठो आराम से, हम लोग सुबह तक मठ में पहुँच जाएँगे, ठीक है? और वैसे तो 11 घंटे का रास्ता है बट 14 आवर्स तक लग जाएँगे हरिद्वार पहुँचने में। पर मैम मुझे भूख लगी है, अगर 14 आवर तक मैंने वेट किया ना तो हरिद्वार में मेरी अस्थियाँ जाएँगी। खुशबू, एक दिन अगर खाना नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी। लोग एक एक दिन का फास्ट रखते हैं, ठीक है? और आगे कह रहा है मुझे अच्छे से कार चलाने दो। जो खुशबू होती है वो बेचारी क्या करती? उसके पेट में सच में बहुत गुड़गुड़ हो रही थी, जो शांत होने का नाम भी नहीं ले रही थी। उधर खुशबू कहती है, पहले बता दिया होता तो मैं कुछ खाने का सामान ले आती। आयशा कहती है, तो मुझे पता था क्या कि तुम्हें इतनी भूख लगती कि तुम कंट्रोल नहीं कर सकती? और अगर तुम्हें इतना पता था कि तुम्हें भूख लगती है तो तुम अपना सामान क्यों नहीं लेकर आ सकती थी? मुझ पे ना बिल फाड़ना बंद करो, समझ रही हो? पर मैम, चुप। खुशबू बिल्कुल शांत। मुझे इंटरेस्ट नहीं था तुम्हारे साथ आने में। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम होती थी तो तुमने क्यों की मुझसे शादी? मैंने तो नहीं कहा था कि मुझसे शादी करो। मैम ये हर बात आप शादी को हर बात आपकी शादी पे क्यों अटक जाती है? ये मत बोलिए कि दादी और नन्ही आंटी ने आपको फ़ोर्स किया था, मैंने नहीं किया था। पर तुमने शादी के लिए मना भी तो नहीं किया था। तुम मना कर देती तो ये शादी ही नहीं होती। पर मैम, अगर आपको नहीं, वो आपकी मम्मी और दादी की चॉइस थी। उन्होंने मुझसे कहा तो मैं तैयार हो गई। अच्छा, अगर वो किसी गैर इंसान से कह देते शादी करने को तो तुम कर लेती उससे शादी? किसी भी लफू-लफंगी या किसी भी लड़की के साथ कह देती तो कर लेती? हाँ मैम, मैं कर लेती। दादी और ईशानी मैम के मुझ पे काफ़ी ज़्यादा एहसान है। तो अगर वो किसी के भी साथ शादी करने को कहती तो मैं कर लेती। और ये मैं सच कह रही हूँ, कोई झूठ नहीं कह रही या अपनी हाइप बढ़ाने के लिए नहीं कह रही। दादी और ईशानी मैम के काफ़ी एहसान है मुझ पे, तो मैं उस एहसान को चुकाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और आपको नहीं खाना दिलाना या कहीं नहीं रोकना है तो प्लीज़ आप मुझे इस तरह से नहीं डाँट सकती। जो आयशा होती है वो बस आगे देखने लगती है। वो खुशबू से किसी तरह की बहस नहीं करना चाहती थी। मतलब जो आयशा होती है वो कहती है, ठीक है अच्छा, अगर कोई होटल मिलता है तो मैं रोक दूँगी। इधर खुशबू थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, खुद को भूख लगाई होगी तभी आप कह रही हैं ऐसा, वरना नहीं कहती आप। आयशा कहती है, तुम्हें खाना है, मुझे ज़रा-सी भी भूख नहीं लगी है। अगर कहीं तुम्हें कोई प्लेस दिखे खाने वाला तो मुझे बता देना या कोई शॉप दिखे तो बता देना मुझे। हाँ, ठीक है अब मैं बता दूँगी। सच में आपको भूख नहीं लगी है? मैम, मुझे भूख नहीं लगी है। तुम्हें खाना हो तो बता देना तो मैं रोक दूँगी। अब ये बार-बार मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। इधर कुछ भी कहती, ठीक है, अगर कोई भी शॉप मिली तो मैं आपको बता दूँगी। इतना वो जो खुशबू होती है वो बेचारी फिर से अगेन अपने सॉन्ग सुनने लगती है। फिर उसकी नज़र रोड पे साइड बाय साइड थी। लेफ्ट भी उसकी निगाहें थी और राइट भी। बेचारी वो खाने की शॉप ढूँढ रही थी। इधर लगभग 10 मिनट देखने के बाद जो खुशबू है उसे एक
छोटा-सा ढाबा दिखाई देता है। इधर उसकी एक्साइटमेंट में उसकी ज़ोर से चीख निकल जाती है, इश आयशा मैम रुको, ढाबा 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 मिल गया ढाबा। इधर जो आयशा होती है वो बस देखती है, वो थोड़ा ऑकवर्ड वो भी नहीं होता वियर्ड, उस चेहरे से देखती है वो खुशबू की तरफ और कहती है, "ये क्या था? ये ये क्या था?" मैम कुछ नहीं वो मुझे भूख ज़्यादा तेज़ लगी थी, तो जैसे बच्चे को कोई चॉकलेट पकड़ा दी इसलिए। और आपको मैम बिलीव नहीं होगा मैंने खाना नहीं खाया था और सच में मुझे भूख लगी है। तो इस तरह से नौटंकी करोगी तुम? इस तरह की? मैम आपको भले नौटंकी लगी पर मुझे भूख लगी। प्लीज़ आप राइट साइड में जो ढाबा है उस पे रोक दीजिए। मुझे नहीं लगता इसके अलावा भी अब कोई ढाबा होगा। आयशा कहती है, ठीक है। अपना को जो आयशा है वो ढाबे पे गाड़ी लेती है। वो देखती है तो ढाबा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। आस-पास कई ज़्यादा चारपाई पड़ी हुई थी और कुछ ट्रक भी वहाँ पे खड़े हुए थे। आयशा देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ढाबे पे से खाना लेकर इस कार में रख दूँगी आके तुम खा लेना। नहीं मैम कार में बैठ के कैसे खाना खा सकते हैं? हम मुझे ना चारपाई पे बैठ के बाहर खाना है। तुम पागल हो थोड़ी सी? टाइम देख रही हो कितना हुआ है? और वहाँ पे देखो कितने सारे लोग बैठे हुए, जेंट्स बैठे हुए हैं वहाँ पे और तुम जाओगी वहाँ पे बैठने। हालत देखी तुमने क्या पहना हुआ है? साड़ी पहनी हुई है और माहौल जानती हो आजकल का कैसा है? कोई भी सेफ नहीं है। तो हम लोग वहाँ पे बैठ के नहीं खाएँगे। दिख रही है तुम्हें कोई भी लड़कियाँ वहाँ पे दिख रही हैं खाते हुए? पर मैम मुझे दूसरों से क्या लेना-देना? वैसे भी मैं अपनी सिक्योरिटी साथ में लेके चल रही हूँ। अगर किसी ने भी मेरी तरफ देखा ना तो मैं उसके तोते उड़ा दूँगी। चिंता आपको करनी चाहिए मुझे नहीं। मैं ईशानी मैम की तरह हूँ। ईशानी मैम और ईशानी मैम किसी से नहीं डरती और मैं भी नहीं। इतना कहकर जो खुशबू होती वो कार का दरवाज़ा खोलती है और सीधे उस ढाबे की तरफ चली जाती है। तो जो आयशा है वो जल्दी से कार का दरवाज़ा खोलती है और वो भी आयशा के पीछे उसे रोकते हुए जा रही थी। तो जो सारे ट्रक ड्राइवर्स होते हैं जो भी चारपाई पे बैठे खाना खा रहे थे, वो देखते हैं खुशबू को आते हुए। न खुशबू ने सच में साड़ी पहन रखी थी बहुत प्यारी सी। उसमें खुशबू की बॉडी भी विज़िबल हो रही थी थोड़ी-थोड़ी सी। जैसे कि कमर और उसकी बैक सब शो हो रही थी। इधर आयशा उसके पीछे जाते हुए कहती है, "सुनो खुशबू तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ?" "मैम हम लोग यहाँ पे बैठ के खाना खा लेंगे तो क्या हो गया? आइए आप भी बैठिए।" "अरे हाँ, आपको तो भूख ही नहीं लगी है, तो आप एक काम करिए आप कार में बैठ जाइए जाकर, मैं यहाँ पे बैठ के खाना खा लेती हूँ।" तुम्हें समझ में नहीं आती एक बार खुशबू की मैं क्या कह रही हूँ? चलो कार में बैठो चलकर। तुम कुछ भी हो, पर तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। समझ रही हो बात? तो जितना मैं कह रही हूँ उतना करो और चलो यहाँ से। मैं अभी खाना लेकर या किसी से अभी किसी ये जो नौकर है यहाँ के, मैं उनसे कह दूँगी कार में खाना देंगे आकर तुमको। मैम प्लीज़। तो जो कुछ आयशा होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि जितने भी लोग बैठे थे, वो आयशा और खुशबू को ही देख रहे थे और आयशा को ये बात ज़रा-सी भी अच्छी नहीं लगती है। नहीं तो जो खुशबू होती है वो जा ही रही थी अंदर की तरफ ऑर्डर देने के लिए, बट जो आयशा होती है वो आती है और खुशबू की कलाई को पकड़ लेती है। जैसे ही आयशा ने खुशबू की कलाई पकड़ी थी, जो खुशबू है वो पीछे टर्न होती है और आयशा और खुशबू की आँखें टकराती हैं। इससे पहले ही खुशबू कुछ कहती, तो जो आयशा होती वो उसे खींच कर लाए जा रही थी कार की तरफ। इधर खुशबू कहती, "मैम क्या कर रही हैं आप? सब लोग देख रहे हैं।" बट आयशा कुछ ना सुनकर सिर्फ उसे कार की तरफ ले जा रही थी। इधर वो कार का दरवाज़ा खोलती है और सीधे उसे कार में बिठा देती है। एंड थोड़ा-सा धक्का देना होता है वो देती है और इधर जो खुशबू है कार में बैठ जाती है। इधर जो साड़ी का पल्लू लटक रहा था कार की, उनमें से उसे थोड़ा-सा उठाती है और फिर कसके से दरवाज़ा बंद कर देती है और झुकते हुए कहती है, "तुम्हें कितनी बार समझाऊँ कि यहाँ से नहीं निकलना है? तुम सुनती नहीं हो कि केसेस कैसे चल रहे हैं? तुम कुछ
कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो खुशबू, तुम्हारे अंदर आयशा का कुछ भी समझो खुशबू। देखो खुशबू, तुम हो एक लड़की, मैं भी एक लड़की हूँ, समझ रही हो? हम लोग कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, पर इस सोसाइटी से नहीं बच सकते। तो इससे अच्छा अपने हाथ में अपनी सिक्योरिटी होती है। और मैं तुम्हें अच्छे से समझा रही हूँ। रही बात खाने की, ये अभी मैं मंगा दूंगी। हम्म, बैठो आराम से। इतना कि जो आयशा होती खुद कार में बैठती है आकर। इधर वो दूर से एक छोटा सा लड़का था और कहती एक छोड़ो, इधर आओ। इधर जो छोटा सा लड़का होता है वो आता है और कहता है हाँ बोलिए, ये काम करो, क्या क्या है खाने में? दाल मखनी है, दाल पनीर है, पनीर पालक पनीर है, और कढ़ाई पनीर है, और हांडी पनीर है, और वो क्या होती है, मलाई पनीर है, और वो वो है शाही पनीर है, छोले हैं, कुलचे हैं, क्या चाहिए आपको? गरम गरम चाय। इधर आयशा क्वेश्चन करने लगती है, मतलब क्वेश्चन वाली निगाहों से पूछती है खुशबू से कि तुम्हें क्या चाहिए। इधर जो खुशबू होती है कुछ नहीं बोलती। इधर आयशा कहती है क्या चाहिए बोलो, कि मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे जल्दी हरिद्वार पहुंचना है। बोलो वरना मैं यहाँ से कार सीधे ले चल रही हूँ। भूखे फिर बैठे रहना कार में, फिर मेरी गलती मत देना। अच्छा ठीक है। एक कढ़ाई पनीर और छोले कुलचे और एक गरम गरम रसगुल्ला है तुम्हारे पास? हाँ रसगुल्ला भी है। एक रसगुल्ला, एक नहीं अच्छा, दो तीन कर लेना। और 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 क्या था तुमने बताया? बताया ना दाल मखनी है और सब है। अच्छा हाँ हाँ, दाल मखनी रोटी चावल सब लेकर आओ। और सलाद लाना मत भूलना, विद मिर्ची। और भी कुछ स्वीट हो ना, आइसक्रीम कोक वगैरह वो भी लेते आना। और कुछ चिप्स के पैकेट कुरकुरे टेढ़े मेढ़े वो भी लेके आना। इधर वो छोटू होता है, वो देखता है खुशबू की तरफ और कहता है ये आपके लिए है? इधर खुशबू कहती है हाँ ये मेरे लिए, जल्दी से लाओ मुझे भूख नहीं कंट्रोल हो रही है। इधर जो वो छोटू होता है वो जल्दी से जाता है, उसने हाथ पे एक ऑर्डर लिख लिया था और वो सीधे चला जाता है। इधर जो आयशा होती है वो घूर घूर के देख रही थी खुशबू को। खुशबू देखती है आयशा की तरफ और कहती है क्या हुआ? नहीं आपको भी कुछ चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकती हैं। नहीं मुझे नहीं खाना कुछ, तुम खाओ मुझे भूख नहीं है। इधर जो आयशा होती है वो अपना फेस दूसरी तरफ करके देख रही थी, वो खुशबू की तरफ नहीं देखती है। इधर जो खुशबू होती है वो बस उस छोटू के आने का इंतज़ार कर रही थी। इधर जो छोटू और उसके साथ दो लोग और आते हैं। इधर जो छोटू होता है वो कहता है इन मैडम को सामान अंदर दो। इधर कुछ लोग होते हैं वो खुशबू को खाना पकड़ाते हैं। इधर छोटू कहता है आपके 1,000 रुपया हुए। रुको मैं दे रही हूँ तुम्हारे 1,000 रुपये। नहीं तुम्हें देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं दे रही हूँ, ये लो तुम्हारे रुपये। इतना कहकर आयशा उस छोटू को रुपये दे देती है। इधर जो छोटू और दो लोग आए थे वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर जो आयशा होती है वो अपनी पॉकेट को पर्स में रखती है। इधर खुशबू कहती है मैं उससे वो वेट नहीं हो रहा, मैं अब खाना खा लेती हूँ। वैसे आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं खुद जॉब करती हूँ, मैं अपना खर्चा खुद उठा सकती हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें रुपये देने का, ये मेरा फ़र्ज़ है, सो मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ। कोई ये ना कह पाए मैं अपने फ़र्ज़ से पीछे भागती हूँ, और ये मेरा फ़र्ज़ है इसीलिए मैंने दिए, और कुछ नहीं है इसके अलावा। और तुम अभी खाना नहीं खा सकती। क्या? मैं खाना नहीं खा सकती? मुझे भूख लगी है। पर मैंने कहा ना तुम खाना नहीं खा सकती, यहाँ का माहौल कुछ सही नहीं है, तो अगर आगे कोई प्लेस सही मिला तो हम वहाँ पे कार रोक कर खाना खाएंगे। पर आपने तो कहा था कि हम कार में बैठ के खाना खा सकते हैं। नहीं, हम लोग यहाँ बैठ के नहीं खाएंगे, हम लोग कहीं भी आगे चलकर कार रोकेंगे तो वहाँ पे बैठ के खाएंगे। खाएंगे नहीं, सॉरी, तुम खाना। आप भी खा लीजिएगा। पर मुझसे वेट नहीं हो रहा, मैं वेट नहीं कर सकती। आपका क्या भरोसा, आप कहाँ कार रोको जाकर, मैं ऐसे चलती कार में खा लूँगी। क्या तुम ऐसी जल्दी कार में खा लोगी? हाँ मैं चलती कार में खा लूँगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप कार चलाइए, मैं चलती हुई कार में खा लूँगी। ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मैं चला रही हूँ।
इतना कि जो आयशा होती है वो कार को स्टार्ट करती है और सीधे हरिद्वार की रोड की तरफ ले लेती है। अभी इन्हें हरिद्वार पहुंचने में कम से कम 7 से 8 आवर्स थे। उधर कोहरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, काफ़ी ज़्यादा। उधर जो खुशबू धीरे से उस प्लेट के ऊपर से वो हटाती है। उसी का कवर था जिससे वो पूरी प्लेट लॉक होती है। उधर जो खुशबू होती है वो उस प्लेट को जैसे ही खोलती है, उससे थोड़ा जो ग्रेवी होती है वो इधर-उधर हो रही थी। खुशबू कहती है, "मैम थोड़ा कार स्लो चलाइए।" मैंने कहा था ना कि चलती कार में नहीं खा सकती हो, और कोहरा ज़्यादा है और ये रोड भी कुछ ज़्यादा सही नहीं है, इसीलिए मैं कह रही थी। अब कम से कम कुछ देर रुको, मैं साइड में कार लगाऊंगी तब तुम खा लेना। मैम यहाँ का एरिया कुछ ज़्यादा सही नहीं, देखो चारों तरफ जंगल है, कहाँ पे कार रोकेंगी? तुम्हें सुनाई नहीं देता कुछ? मैंने कहा ना, जहाँ बस सही माहौल होगा, जहाँ पे आसपास का एरिया थोड़ा साफ सुथरा होगा, वहाँ पे मैं कार रोक दूंगी। थोड़ी देर वेट करो। मैम मुझसे वेट नहीं हो रहा, मेरे पेट में चूहे घूम रहे हैं और आप नहीं समझेंगी मेरी भूख को। खुशबू, तुम अपना बचपना बंद करोगी? जितनी बीच बीच में बोलोगी उतनी लेट होगा। बिल्कुल चुप बैठो। दिमाग खाना मना मेरा बंद करो। इतना ही कुछ हो। आयशा वो थोड़ी सी तेज ड्राइव करती है। कोहरा भी था फिर भी वो थोड़े स्पीड में कार चलाती है। जो आयशा होती है वो थोड़ा स्पीड में कार चला रही थी, तो खुशबू, मैम धीरे चलाइए, आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा है। तुमसे मतलब? तुम्हें खाने की जल्दी है ना, तो अपना सिर्फ खाने पे ध्यान दो। मतलब जो आयशा होती है वो सिर्फ ड्राइव कर रही थी, जो खुशबू होती वो सिर्फ खाने की तरफ देख रही थी। उसे भूख कंट्रोल नहीं हो रही थी, बट कार की हिलने और ऊबड़ खाबड़ रास्ते की वजह से वो खाना नहीं खा पा रही थी। दूसरी तरफ ईवा को फ्लाइट मिल चुकी थी। उसे फ्लाइट में बैठे हुए अब 2 घंटे बीत चुके थे। अनाउंसमेंट होती है कि बस थोड़े समय बाद फ्लाइट बैंगलोर में लैंड होने वाली है, तो अपनी सीट बेल्ट कृपया टाइटली बांध लें। इतना इंस्ट्रक्शन आता है। जो युवा होती है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ईशानी से मिलने की खुशी में ये भी भूल गई थी कि ईशानी थोड़ी सी उससे नाराज़ है। यहाँ तक वो प्रिया की भी बात भूल जाती है। उसके चेहरे पे ईशानी से मिलने का वो नूर साफ झलक रहा था। इधर जो ईवा की फ्लाइट है वो लैंड होती है 15 मिनट बाद। जो ईवा होती है अपना बैग लेकर निकलती है एयरपोर्ट से बाहर। वो एक टैक्सी की तरफ जाती है और कहती है, भैया लीला पैलेस चलोगे? हाँ सिस्टर, हम लीला पैलेस चलेंगे, आप बैठिए मैं आपका सामान रख देता हूँ। इतना जो ड्राइवर होता है वो ट्रॉली बैग युवा का ऊपर रख देता है। इधर जो युवा होती है उस टैक्सी में बैठ जाती है। इधर वो ड्राइवर भी लीला पैलेस की तरफ जाने लगता है। इधर जो युवा है वो अपना स्विच ऑन करती है फ़ोन का, तो देखती है ईशानी की काफ़ी ज़्यादा मिस कॉल थी। इधर वो मिस कॉल्स को देखकर थोड़ी सी मुस्कुराती है और कहती है, अब आप मुझसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह पाएंगी, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं आपको एक ऐसा सरप्राइज़ दूंगी जिसे आप देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। और कल का सरप्राइज़ तो बाकी है आपके लिए। आई मिस यू सो मच। भले आप मुझसे नाराज़ हों, पर मैं इस बार आपको मना लूँगी और ये प्रॉमिस है मेरा। नहीं अगर वो ईशानी की पिक जो थी, जो कॉल की प्रोफाइल पिक पे लगी हुई थी, वो उसे धीरे से किस करती है। इधर जो वो ड्राइवर होता है वो मिरर से यह सब देख के थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है, लगता है आपके जो कोई भी हो आप उन्हें बहुत प्यार करती हैं सिस्टर। हाँ भैया, अब हर कोई अपने कपल को प्यार करता है, पर हर किसी का प्यार का जताने का तरीका अलग होता है। आप सही कह रही हैं सिस्टर, हर किसी के प्यार के जताने का तरीके अलग अलग होता है। वैसे आपकी शादी कब हुई थी? भैया मेरी शादी भी कुछ ही महीने पहले हुई थी। वैसे आप यहाँ न्यू लग रही हैं। हाँ भैया मैं यहाँ न्यू आई हूँ, आज ही आई हूँ एक्चुअली। तो आपके जिसके साथ शादी हुई वो क्या बहुत दिनों से यहाँ रहता है? नहीं भैया वो आज ही, वो कल शाम को आई थी। आप जल्दी चलाइए ना, मुझे लीला पैलेस जल्दी से पहुँचना है। ओके सिस्टर, हम फास्ट चला रहे हैं। इतना ही वो मुस्कुराकर ड्राइवर कार चलाने लगता है। दूसरी तरफ
प्रिया घड़ी की तरफ देखती है जिसमें अब 2 बजने वाले थे। लेकिन जो प्रिया होती है वो खड़ी होती है और जाती है ड्रॉवर के पास, उसमें से वो कार्ड निकालती है, ईशानी की रूम की। जब वो उस कार्ड की तरफ देख के मुस्कुराती है, जब वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है और जाने लगती है ईशानी के रूम की तरफ। इधर ईशानी अपने रूम में सो रही थी क्योंकि उसने बहुत बार ईवा का फ़ोन ट्राई किया था। वो समझ रही थी कि कहीं उसने प्रिया की वॉइस तो नहीं सुन ली, और वो जानती थी कि ईवा को जब प्रिया की वॉइस सुन लेती है तो उसे बहुत गुस्सा आती है। इसीलिए ईशानी उसे बार-बार कॉल किए जा रही थी, लगभग 1-2 घंटे से लगी पड़ी थी। लगभग 80 मिस्ड कॉल तक हो गई थी और वो फ़ोन करते ही करते सो गई थी। इधर जो प्रिया है, वो ईशानी के रूम के बाहर खड़ी हुई थी और उसके चेहरे पे एक अजीब-सी मुस्कुराहट थी, बहुत अजीब। इधर जो प्रिया होती है, अगर वो अपना कार्ड उस दरवाज़े पे लगी हुई मशीन से स्वाइप करने वाली होती, तभी वो देखती है कि सामने से एक वेटर ट्रॉली लेते हुए जा रहा है। इधर वो देखता है वेटर प्रिया की तरफ और कहता है, "मैम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? दूसरे का रूम है।" प्रिया कहती है, "तुम अपने काम से काम रखा करो, और ये मेरी फ्रेंड है। देखो ये की है मेरे पास, तुम यहाँ से जा सकते हो।" तो जो वेटर हो तो वो देखता है पहले प्रिया की तरफ, फिर वहाँ वहाँ से चला जाता है। उधर प्रिया कहती है, "अभी ये जगह सेफ़ नहीं है, अभी लोग फूड ऑर्डर कर रहे हैं, तो पहले मुझे थोड़ी देर और वेट करना पड़ेगा।" इतना कि जो प्रिया है वो थोड़ा दूर रहकर वेट करने लगती है कि 2-3 जो वेटर हैं वो भी निकल जाएँ। लगभग प्रिया 10-15 मिनट तक वेट करती है। इधर दूसरी तरफ जो ईवा है, वो लीला पैलेस के गेट पे उतरती है। इधर जो ईवा होती है वो देख रही थी लीला पैलेस की तरफ, और लीला पैलेस की सुंदरता ने ईवा को मोहित कर लिया था। लीला पैलेस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव और लग्ज़रियस होटल आता है बेंगलुरु में। तो जो ईवा होती है वो लीला पैलेस की खूबसूरती से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई थी। ईवा ने कभी भी इतना लग्ज़रियस होटल नहीं देखा था क्योंकि ईवा एक गरीब फैमिली से थी। तो जो ईवा है वो जाती है लीला पैलेस के अंदर और वो काउंटर पे खड़ी होती है जाकर। इधर वहाँ पे एक लेडी थी, वो कहती है, "वेलकम मैम, लीला पैलेस में आपका स्वागत है। हाउ कैन आई हेल्प यू?" इधर ईवा कहती है, "वो एक्चुअली शनि कपूर नाम का कोई रूम बुक्ड है यहाँ पे। आई एम सॉरी मैम, मैं किसी की प्राइवेसी और उसका रूम नंबर आपको नहीं बता सकती। ये हमारी होटल की पॉलिसी के अगेंस्ट है। बट वो मैं उनकी वाइफ़ हूँ। मैम आप अगर उनकी वाइफ़ हैं तो आप उन्हें कॉल करके बुला लीजिए और आप उन्हीं के साथ चली जाइए। मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, आप समझती क्यों नहीं हैं? आई एम सॉरी मैम, मैं ऐसे किसी का रूम नंबर नहीं बता सकती। आई एम सॉरी। ये हमारी हमारी क्या है, पूरे बैंगलोर और कहीं भी आप जाइए, ये हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है। मैं किसी भी आपको गेस्ट की इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं दे सकती। आई एम सॉरी। अगर आप चाहती हैं तो आप उन्हें बुला लीजिए, आप चली जा सकती हैं, बट हम ऐसे कोई गेस्ट की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। इधर जो ईवा होती है वो अब थोड़ा-सा दूर जाती है वहाँ से, इधर वो खुशबू के पास कॉल करती है। इधर जो खुशबू है वो अभी भी खाने की तरफ देख रही थी। आयशा ने अभी भी कार नहीं रोकी थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुनसान और जंगल वाला एरिया था वो। इधर खुशबू के कान में वो फ़ोन की रिंग की आवाज़ आ रही थी, पर खुशबू सिर्फ़ खाने की तरफ देख रही थी। आयशा कहती है, "खुशबू तुम्हारा फ़ोन रिंग हो रहा है, तुम अपना फ़ोन उठाओ।" मतलब जो खुशबू थी वो फ़ोन उठाती है और कहती है, "हाँ ईवा मैम।" वो खुशबू, "मैं बैंगलोर आई हूँ।" "क्या? आप बैंगलोर? कब? कैसे? कहाँ? और आपने मुझे बताया नहीं?" "वो मुझे टाइम नहीं मिला खुशबू, मुझे एक हेल्प की ज़रूरत थी।" "कैसी हेल्प?" "वो इस कंपनी के जो सीईओ हैं जिन्होंने ईशानी जी का रूम बुक करा है, उनसे कह दो ना कि अपने मैनेजर से बात करें और कह दें कि इस लड़की से कि मुझे जाने दें और उनका रूम नंबर भी बता दें। मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती हूँ।" "क्या? आप उन्हें सरप्राइज़ आपने ईशानी मैम को भी नहीं बताया कि आप बैंगलोर आई हुई हैं?"
नहीं, मैंने ईशानी जी को नहीं बताया कि मैं बैंगलोर आई हूँ। तुम जल्दी करो ना खुशबू, मैं बहुत देर से खड़ी हूँ बाहर, अभी-अभी आई हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। प्लीज़। ओके, ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे। मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। मैम, थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 10-20 मिनट लगेगा। ठीक है खुशबू, जितना टाइम लगे पर जल्दी करना थोड़ा। ठीक है मैम, मैं अभी बात करती हूँ, आप चिंता मत कीजिएगा। आप एक काम क्यों नहीं करती? आप दूसरा रूम क्यों नहीं बुक कर लेती हैं? नहीं खुशबू, मैं दूसरा रूम नहीं, मैं जब ईशानी जी हैं यहाँ, तो मैं दूसरा रूम क्यों बुक करूँगी? तुम जल्दी करो। ठीक है मैम, अभी करती हूँ। इधर खुशबू सीईओ से कॉल करके बात करने लगती है। दूसरी तरफ जो प्रिया थी वो लेफ्ट राइट देखती है और उसे कंफर्म हो जाता है कि अब कोई नहीं आएगा। वो जाती है ईशानी के रूम के बाहर और वो कार्ड स्वाइप करती है। जैसे ही वो कार्ड स्वाइप करती है, उस रूम का दरवाज़ा खुल जाता है। उधर वो लिविंग एरिया से होते हुए जाती है ईशानी के रूम की तरफ। ईशानी का रूम लॉक्ड नहीं था। उधर जो प्रिया है वो धीरे से ईशानी का रूम खोलती है और वो देखती है बेड पे ईशानी को। ईशानी बहुत मासूम लग रही थी सोते हुए। जगते हुए तो लगती है डेंजर क्वीन, बट ईशानी सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी। उसके वो गुलाबी गुलाबी होंठ, वो प्यारे प्यारे पिंक पिंक से चीक्स और वो प्यारी सी आंखें, बहुत मासूम लग रही थी ईशानी। और वो इस छोटे बच्चे की तरह सो रही थी। इधर जो प्रिया थी वो इस नज़र से देख रही थी ईशानी को, इस नज़र से तो ईशानी ने ईवा को नहीं देखा था, जिस नज़र से प्रिया ईशानी को देख रही थी। इधर जो प्रिया है वो उस कार्ड को रख देती है साइड में, वो ईशानी की तरफ बढ़ रही थी। इधर जो ईशानी है उसे कुछ खबर ही नहीं थी, ना ही ईवा के आने की ना ही प्रिया के आने की। वो आराम से सो रही थी। इधर जो प्रिया है वो पास आते हुए ईशानी के बैठती है बेड पे। दूसरी तरफ नीचे जो लड़की थी जिसने कहा था कि प्राइवेसी की वजह से, इधर वो आती है ईवा के पास और कहती है, आई एम सॉरी मैम, वो आप रूम नंबर पूछ रही थी, आपने बताया क्यों नहीं? एक्चुअली मैम कभी कभी हो जाता है कि कोई रिवेंज लेने के लिए मर्डर वर्डर हो जाता है, सो हम गेस्ट की प्राइवेसी को प्राइवेसी रखते हैं। सॉरी मैम। ईवा कहती इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना काम कर रही हैं, वो मुझे पहले ही बता के आना चाहिए था। आई एम सॉरी, मेरी तरफ से आपको इतनी प्रॉब्लम हुई। कोई नहीं मैम, वो मेरी भी ड्यूटी है। और मैं आपको रूम नंबर बता देती हूँ, आइए। इतना को जो वो लड़की होती है वो ले जाती है ईवा को और ईशानी का रूम नंबर बताती है। ईवा कहती है थैंक यू वेरी मच। इतना कहकर जो ईवा होती है वो जाती है लिफ्ट में और वो 7th फ्लोर और का बटन प्रेस करती है। इधर ईवा के चेहरे पे जो एक्साइटमेंट थी और ईशानी से मिलने की खुशी, इस लेवल को कोई मैच नहीं कर सकता कि भले एक दिन के बाद मिलो पर उस खुशी का किसी को अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल होता है। और वैसी ही खुशी ईवा के चेहरे पे थी। दूसरी तरफ प्रिया प्रिया अपना हाथ ले जाती है और ईशानी के गालों को टच करती है। उधर जो जैसे ही ईशानी के गालों को टच हुआ था प्रिया का हैंड, तो जो ईशानी की होती है वो आंखें खुल जाती हैं और वो देखती है सीधे प्रिया की तरफ। पर रूम्स की लाइट बंद थी इसीलिए उसे कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। वो अचानक से नींद से उठी थी इसीलिए उसे प्रिया का चेहरा कुछ साफ नहीं दिखाई दिया था। इसीलिए जो ईशानी वो पहले जाती है स्विच की तरफ और जैसे ही वो स्विच को ऑन करती है, रूम की लाइट्स ऑन होती है, वो देखती है प्रिया की तरफ और कहती है तुम यहाँ क्या करी हो? तुमने मेरा रूम का दरवाजा कैसे खोला? तुम यहाँ तुम यहाँ कर क्या रही हो? ईशानी कपूर, आप इतना पैनिक क्यों कर रही हैं? आपकी बीवी नहीं है, आपको उसकी याद आती होगी, तो मैं उसकी कमी को बस पूरा कर रही हूँ। आप इतना पैनिक क्यों मचा रही हैं? जितनी खूबसूरत आपकी बीवी है
उतनी तो नहीं पर उससे कम भी नहीं। एक चांस मुझे भी दीजिए और मैं आपकी बीवी को नहीं बताने वाली कि हमारे बीच क्या हुआ है। तो जो ईशानी होती वो बस देख रही थी प्रिया की तरफ, बहुत ज़्यादा गुस्से से, बहुत ज़्यादा। तो जो प्रिया होती वो ईशानी की तरफ बढ़ रही थी। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। हाँ हाँ हाँ, अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक कर सकते हो।